वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th 18.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसका आखिरी सवाल करना बाकी है। उसके लिए थोड़ी सी मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं आपको, इसकी वजाहत कर दूं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, उसे कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से क्या मुराद है? ए रेशो बी, ये प्रोपोर्शन है। मैं सिंपल सा प्रोपोर्शन बना रहा हूँ पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। ये एक सिंपल प्रोपोर्शन है, इसमें 4 प्रोपोर्शनल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें अगर ऐसा हो जाए कि बी और सी ये इक्वल हो जाएं, सेम हो जाएं, ठीक है, इफ़ बी और सी बराबर हो जाएं, सेम वैल्यू हो जाए इनकी, तो फिर हम इसको कहेंगे कि दिस इज अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कैसे होगा ये? हम अगर अस्यूम करेंगे बी सी और दोनों के दोनों बराबर हैं एक्स के, तो ये क्या बन जाएगा? ए रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो डी। ये बिल्कुल वही बात है जो मीन प्रोपोर्शन वाली है। मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हमें पहला और चौथा प्रोपोर्शनल बता दिया जाता है और हम इसके दरमियान में ही मीन प्रोपोर्शनल इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल की बात की जाती है तो आपको 3 प्रोपोर्शनल दे दिए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सारे दिए जाते हैं। सेकंड थर्ड की जगह आपको क्या दिया जाएगा? इस तरह दिया जाएगा सवाल के आपके पास ये प्रोपोर्शनल्स हैं ए, और कहा जाएगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल मालूम कीजिए। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए जो भी बीच वाली वैल्यू होगी वो सेकंड और थर्ड दोनों की जगह पर आएगी। फर्स्ट और फोर्थ अपनी जगह रहेंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड सेम रहेगी। सिर्फ सवाल के देने का फ़र्क है, वरना ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो मीन प्रोपोर्शनल की होती है। Anyhow, let's see the exercise now. Exercise 18.3 हम कर रहे हैं। और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस हैं, इसमें आपको x की वैल्यू मालूम करनी है। एक सिंपल प्रोपोर्शन बनाया जाएगा, फिर उसमें से x की वैल्यू ढूंढी जाएगी। लेकिन ये बता दिया गया है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हैं। सो लेट्स सी दिस नाउ। मैं पहला ही पार्ट कर रहा हूँ, वो कि बहुत आसान है। दिस इज एक्सरसाइज 18.3, क्वेश्चन नंबर 4, एंड आई एम डूइंग पार्ट 1 हियर। इसमें 3 नंबर दिए गए, 45, x एंड 5, और ये बता दिया गया कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो हमें मालूम है कि ये जो बीच वाला नंबर है एक्चुअली ये 2 प्रोपोर्शनल्स की जगह पर आएगा, और ये क्या होगा? 45 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 45, सॉरी 5। Now the story is same, कि product of extreme is equal to product of means। means हमारे पास है x टाइम्स x, तो ये होगा x स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये होगा 45 टाइम्स 5। मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेट्स गो टू द स्ट्रेट टूवर्ड सोल्यूशन, और फिर देखेंगे आखिर में एक्स स्क्वायर से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी? 45 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट।
क्लास 10th के बच्चों को दोनों तरफ स्क्वायर रूट का निशान लगा के बताना ज़रूरी नहीं है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये सारी चीज़ें छोटी क्लासों में एक एक स्टेप करके दिखाया जाता है, यहाँ ज़रूरी नहीं है। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस थिंग। स्क्वायर रूट निकालना है 45 का और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 के तो कोई फैक्टर नहीं बन सकते, 45 के मैं बना के दिखा रहा हूँ। हालांकि ये भी बहुत छोटी क्लासों में किया जाने वाला काम है। 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो ये फैक्टर्स आ गए 45 के। तो ये होगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5, और ये वाला 5 अपनी जगह मौजूद है। स्क्वायर रूट बनाने के लिए हम पेयर लेंगे, तो ये होगा 3 टाइम्स 5 is 15. So this is the value of x. बेसिक मैकेनिज़्म तमाम पार्ट्स का ऐसा ही है, कोई तब्दीली नहीं होगी सिवाय इसके कि दरमियान में जो x की वैल्यू है इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाएगा। कॉम्प्लिकेट करने से अलजेब्रा की इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगी। अदरवाइज़ प्रोपोर्शन का जो कानून है वो यही है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये आ गया और प्रोडक्ट ऑफ मीन ये आ गया। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोपोर्शन। ठीक है, बाकी जो स्किल्स हैं वो आपकी अलजेब्रा की स्किल्स हैं और उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर अप्लाई करवाया जाता है, टेस्ट किया जाता है। सो लेट्स सी अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में और अलजेब्रा क्या क्या इस्तेमाल होता है इसमें। वी आर डूइंग नाउ पार्ट 2। मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी कि वो आसान है या मुश्किल। पार्ट 2 इज़ 16x and 9। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पहला पार्ट था। मैं स्विच कर रहा हूँ पार्ट 3 पर। ठीक है, क्योंकि पार्ट 3 में मुझे कुछ सब्सटेंस नज़र आ रहा है कि कुछ काम है करने के लिए, लेकिन पार्ट 2 बिल्कुल पार्ट 1 का डुप्लीकेट था, लिहाजा मैंने उसे स्किप कर दिया है, आपके लिए छोड़ दिया है। ये है 12, 3x -6। किताब की प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा मुबहम है और शायद बच्चे इसको देखकर कुछ और मतलब भी निकालने की। ये 3 अलग लिखा हुआ है, माइनस का साइन भी बहुत छोटा सा 6 के साथ लगा हुआ है। एनी हाउ, तो एनी बट आई कुडंट मेक, यही है इसका सवाल। हम मेथड सीख रहे हैं, हमें आंसर में इतनी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। इसका प्रोपोर्शन बनेगा 12 रेशो 3x -6। ये पूरे का पूरा बेहतर होता कि सवाल में भी अगर ब्रैकेट लगा दिया जाता तो बहुत सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती। ब्रैकेट मैं यहाँ ज़रूर लगाऊंगा इसलिए कि यहाँ रेशो का साइन आ चुका है, लिहाजा पता चल सके कि ये पूरे का पूरा एक प्रोपोर्शनल है, सेकंड प्रोपोर्शनल। अगर ये सेकंड प्रोपोर्शनल है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर तो थर्ड प्रोपोर्शनल भी सेम ही होगा, दैट विल बी 3x -6 रेशो 27। नाउ उसूल वही अपनी जगह पे खड़ा है। प्रोपोर्शन का पहला कानून, फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, हमने अभी तक एक ही कानून इसका पढ़ा है। ये एक्सट्रीम्स हैं और ये मीन्स है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की प्रोडक्ट उनके बराबर होगी। तो ये देखिएगा, ये दोनों के दोनों मीन्स हैं और दोनों बिल्कुल सेम है। तो मैं बग़ैर किसी कबाहत के इसको इस तरह लिख रहा हूँ जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। चूँकि सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही तो उस पर स्क्वायर आ गया, चूँकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इस सेट पे हमारे पास है 12 मल्टीप्लाइड बाई 27। मैं इसको फिर वक्त ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। लेट्स सी दैट कि फिर क्या बनता है इसका। 12 और 27, लेट्स सी दैट ये होगा 3x। एक सूरत तो ये हो सकती है कि हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लें, इसे खोल दें और फिर उसके बाद में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और उसको सॉल्व करें और उसमें से x की वैल्यूज़ निकालें। इसमें हमें x की ज़्यादा वैल्यूज़ मिलेंगी। जो तरीका मैं करने जा रहा हूँ एक सिंपल अप्रोच है। इसमें हमें x की एक सिंपल सी वैल्यू मिलेगी अगर
इस चीज़ का स्क्वायर रूट पूरा निकल आता है तो, वरना ये सवाल बहुत मुश्किल होगा। फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाकर इसको करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 2 वैल्यूज़ देगी, एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, लेकिन फिल वक्त मैं इसको बिल्कुल सिंपल अप्रोच से करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये होगा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो क्यों ना स्क्वायर रूट लगा के देखा जाए। लेट्स सी, हम फैक्टर्स बना रहे हैं, 12 के फैक्टर भी बना के देखते हैं और 27 के भी क्या बनते हैं। 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 3, मुझे ऐसा लगता है कि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर ये मुमकिन है तो फिर हमारे लिए यही तरीका बेस्ट रहेगा। 3 9 27, 3 3 9 एंड देन तो ये फैक्टर्स आ गए 12 और 27 के, विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सो 3x माइनस 6 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12 के फैक्टर्स लिख रहा हूँ, दैट इज़ 2 टाइम्स 3। अब 27 के फैक्टर्स 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 एंड 3। सो लकीली हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल रहा है, क्योंकि सवाल के अंदर बेसिकली आपके अलजेब्राइक स्किल्स को टेस्ट करना नहीं है। प्राइमरी पर्पस जो है वो है कि हम प्रोपोर्शन के लॉ को इस्तेमाल करना सीखें। सो लुक एट हियर, ये 2 का भी एक पेयर बन रहा है, 3 के 2 पेयर बन रहे हैं। तो थोड़ा सा अलजेब्रा इसमें आएगा, ये हर पेयर में से एक एक नंबर आ जाएगा बाहर। So this is going to be 3x minus 6 is equal to 18. Now this is a simple linear equation. इसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। ये अब आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इस तरह हमें एक ही वैल्यू मिलेगी x की। थ्री एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 18 है, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 18 प्लस 6, ओके। 3x is equal to 24, x will be equal to 24 upon 3, so x will be equal to 8. This is the value of x required here. ये इसमें अगर हम x की जगह 8 रखेंगे तो ये एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन जाएगा। एक सिंपल सी बात है, x की वैल्यू रखेंगे तो ये जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी। 3x माइनस 6 की वैल्यू हम देख चुके हैं 18 आ रही है, तो ये भी 18 है, ये भी 18 है। सिंपल सी बात है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड लेट्स सी द लास्ट पार्ट जो इसी तरह का है। लेट मी ट्राई दैट फॉर यू एंड दैट विल बी द एंड ऑफ एक्सरसाइज 18.3। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। Okay, part 4 now. It says 7, x माइनस 3 है। ये मैं एहतियातन यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि x किसके साथ है और 3 किसके साथ है। द नेक्स्ट नंबर इज 112, खासा बड़ा नंबर है मेंटल मैथ्स करने वालों के लिए। ओके, वी आर डूइंग द सेम प्रोसेस विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग। इसका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए बनाएंगे 7 रेशियो नथिंग न्यू। मैं कोई निशान लगाए बगैर, ये मीन्स है, इनकी प्रोडक्ट होगी x माइनस 3 होल स्क्वायर। इक्विवेलेंट का साइन लगा दें, इस पर लॉ अप्लाई किया हमने, और ये चीज़ बराबर होगी 7 मल्टीप्लाइड बाई 112 के। आई एम गोइंग विद द स्ट्रेट पॉसिबल वे। अगर ये ना हो सका तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का सोचेंगे, जो कि यकीनन मुश्किल प्रोसेस होगा। So x minus 3 will be equal to 7 times 112 square root.
7 इज़ अ प्राइम नंबर, इसके तो कोई फैक्टर्स नहीं बनेंगे। 112 के फैक्टर्स बनाकर देखते हैं कि वो क्या फैक्टर्स बनते हैं और क्या उससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकेंगे। लास्ट डिजिट 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है ये। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 4 ज़ा सॉरी 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 14 ज़ा, फिर 2 से हो जाएगा 2 7 ज़ा, फिर 7 7 से ही डिवाइड होगा। तो ये फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 3 4, तो 2 है और एक 7 है। मैं लिखते वक्त ये 7 है और इस 7 को पहले लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ज़रा नज़र आ जाए कि इसका पेयर बन रहा है, और बाकी जो 2 के फैक्टर्स हैं उन्हें बाद में लिख रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पेयर वो चाहे कहीं पे भी लिखा हो पेयर बन सकता है, उसका साथ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। नाउ ये वैल्यू आ रही है x माइनस 3 की, सो वी आर गेटिंग x माइनस 3 एज 7 टाइम्स 2 टाइम्स 2। हर जोड़े में से एक फैक्टर बाहर आ जाएगा, दिस शुड गिव यू द स्क्वायर रूट। सो x माइनस 3 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 28। देखिएगा, इसका मतलब x माइनस 3 की जगह हम 28 लिख देंगे तो ये एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन जाएगा। एनी हाउ, अब देखिए यहाँ पे ये -3 इक्वेशन के इस साइड पे आएगा, 28 में ऐड हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि x विल बी इक्वल टू 28 प्लस 3, दैट इज 31। दिस इज द सॉल्यूशन। सो दैट वाज एक्सरसाइज 18.3। हमने 18.3 को काफ़ी सारे लेसन में ब्रेक करके किया ताकि हर टेक्निक, चूँकि बहुत मिलती जुलती हैं, और इसमें सबसे अहम बात यह कि हमने सिर्फ एक ही कानून इस्तेमाल किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, और वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। टोटल सारी बातें इसी कानून के बेस थी। हमने मीन प्रोपोर्शनल देखा, हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना सीखा, हमने थर्ड देखा। वो बहुत आसान सी बात थी कि जो प्रोपोर्शनल मिसिंग है उसकी जगह आप अननोन रखिए और उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसके अलावा हमने मीन प्रोपोर्शनल सीखा जिसमें कि मीन बिल्कुल इसी तरह से रखा जाता था। अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है, इसके अंदर जो भी यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है दरमियान में, उसको हम 2 मरतबा लिख देते हैं तो कंटिन्यू हो जाता है। दैट मेक्स ए प्रोपोर्शन। एनीहाउ, सो वी डिड दिस। आई होप इट वॉज़ इंटरेस्टिंग, इट वॉज़ प्योरली मैकेनिकल। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं थी। इसमें हमारा जो इस्तेमाल हमने किया प्रोपोर्शन के कानून का किया, और उसके साथ साथ थोड़ा सा अलजेब्रा इस्तेमाल किया। अदरवाइज दैट वॉज एन ईजियर एक्सरसाइज। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेसन में ऐसे मौजू को छेड़ेंगे जिसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा। सोच समझ कर करने की एक्सरसाइज होगी, वो काम है, वो मौजू हमारा वेरिएशन। सो इन द नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह वी विल डू वेरिएशन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।